नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। रेजिडेंटल श्री सिद्धिविनायक मंदिर का वार्षिक अंगारिका ज्योति समारोह। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल चलकर मंदिर पहुंचे, दर्शन किया और अपनी मनोकामना की। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा तृणमूल कांग्रेस में शामिल, कहा अब टीएमसी भी कांग्रेस ही है। बहुसंख्यकों की कट्टरता ज्यादा खतरनाक, अल्पसंख्यकों से नफरत हिंदू राष्ट्र के प्रयासों का हिस्सा। केरल के मंत्री एमवी गोविंदन ने दिया बयान। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का ऐलान, ईद के दिन लाउडस्पीकर पर करेंगे महाआरती। यूपी भी पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद, अलीगढ़ शहर के बीजेपी विधायक ने मस्जिदों के स्पीकरों की मांगी जानकारी। दिल्ली में लॉन्च हुआ एजुकेशन सॉन्ग, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले बच्चों को गाना रटवाए नहीं, जीना सिखाए। अब समाचार विस्तार से। तेलंगाना कर्नाटक के बीच स्थित रेजिडेंटल श्री सिद्धिविनायक मंदिर का वार्षिक अंगारिका ज्योति समारोह जारी है। वर्ष में 2 बार यह अंगारिका ज्योति समारोह होता है। इसमें भक्त अपनी श्रद्धा के साथ रेजिडेंटल श्री सिद्धिविनायक मंदिर आकर दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना करते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर आकर एक बार अंगारिका ज्योति के दर्शन करने से उनके सभी संकट दूर होते हैं। वर्ष में 2 बार कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से भक्त पूरी श्रद्धा के साथ बिना चप्पल के चलते हुए आते हैं। उनमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे, बच्चियां, बूढ़े, युवा सभी अपने मन में श्रद्धा लेकर कई किलोमीटर दूर अपने अपने शहरों से पैदल चलकर आते हैं और श्री सिद्धिविनायक मंदिर में अंगारिका ज्योति का विशेष रूप से दर्शन पाकर प्रसन्न होते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने की कामना करते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर की ओर हजारों की संख्या में श्रद्धालु बिना चप्पल पैदल चलकर मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। रास्ते में जगह जगह इन श्रद्धालुओं के लिए खाना, दूध, खिचड़ी, फ्रूट्स की व्यवस्था की गई, जहां पर लोग इन श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए थे। मंदिर में दर्शन के लिए काफी संख्या में लोग जमा थे। मंदिर के पुजारी प्रकाश जोशी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस समारोह की विशेषता और महत्वता के संबंध में बताया। केपी न्यूज के सीनियर कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। मेरा नाम प्रकाश जोशी है। ये रेजिडेंटल गांव है, तेलंगाना प्रांत में आता है। ये स्वयंभू सिद्धिविनायक वागर्ता विव संपृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकम। ये सिद्धिविनायक देवस्थान ऐसा है, यहाँ पर कोई भी भक्त आकर एक बार दर्शन कर ले तो उनका पूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है, पूरा संकट दूर हो जाता है। उनका जो भी मन में संकल्प है विशेष पूर्वक पूर्ण होता है। और साल में 1-2 बार ही अंगारिका चौथी आती है। अंगारक चौथी बोले तो मंगलवार के दिन चौथ आए तो उसको अंगारक चौथा बोलते हैं। उस दिन एक दर्शन बार करे तो 21 संकष्टी का दर्शन करे सो पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ का बहुत विशेष है। तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटका, महाराष्ट्र से चलते हुए भक्त यहाँ पर आकर विशेष रूप से दर्शन पाकर उनका मन में जो भी मनोकामना है शीघ्र से शीघ्र पूर्ण कर लेते हैं। ये रात 12 बजे से ये भीड़ चालू है। 12 बजे से अभिषेक स्टार्ट होता है, ब्रह्मी मुहूर्त पर अभिषेक होता है और सूर्योदय टाइम पे महामंगला आरती और बाद में प्रसाद वितरण और शाम में चंद्रोदय टाइम पे महापूजा, नैवेद्य और प्रसाद वितरण कंटिन्यू रहता है। भक्त लोगों को सुविधा हमारे ट्रस्ट द्वारा और भक्तों के द्वारा यहाँ पर प्रसाद का भी वितरण करने के लिए व्यवस्था की जाती है। चलते आए भक्तों को पानी का व्यवस्था और सब कुछ व्यवस्था हमारे मंदिर के ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। भालकी में श्री डॉक्टर चन्नबसवा पट्टादेवरू की 23वीं स्मारक प्रारंभिक बैठक विश्व गुरु बसवन्ना समर्थक भालकी के हिरामठ के द्वारा वचन उत्सव 2022 की भव्य सभा मनाई गई। इसमें परम पूज्य श्री डॉक्टर बसवलिंग पट्टादेवरू, पूज्य श्री गुरु बसव पट्टादेवरू और वचन यात्रा के स्वागत समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे। 21 अप्रैल और 22 अप्रैल को वचन यात्रा मनाई जाएगी। इस अवसर पर भालकी विधायक व केपीसीसी कार्याध्यक्ष ईश्वर खंड्रे, प्रकाश खंड्रे के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता शमुएल की रिपोर्ट। जहीराबाद के जेजे फंक्शन हॉल में पूर्व मंत्री व कार्यकारी अध्यक्ष तेलंगाना कांग्रेस पार्टी डॉक्टर जे गीता रेड्डी का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर गीता रेड्डी ने केक काटा। इस अवसर पर मिठाई वितरण की गई। जहीराबाद के कांग्रेस पार्टी नेताओं ने
डॉक्टर गीता रेड्डी को बधाई दी और उनकी लंबी आयु की कामना की और कहा कि डॉक्टर गीता रेड्डी ने जहीराबाद के विकास और जनता की सेवा के लिए काम किया है। उन्होंने जनता के कल्याण के लिए काम किया है। डॉक्टर जे गीता रेड्डी ने उनका जन्मदिन मनाने पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इस अवसर पर मदन मोहन राव, मीर जावेद अली जे कंस्ट्रक्शन, अरशद जमा सरपंच बड़गी, अथर गौरी, अरशद अली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, खाजा मियां पूर्व वाइस चेयरमैन, मोइज अल्पसंख्यक कांग्रेस अध्यक्ष, जाफर यूथ कांग्रेस, के नरसिम्लू नगर अध्यक्ष कांग्रेस, शाकिर अली उपाध्यक्ष, एमपीपी कोहिर, नरसिम्हा रेड्डी के अलावा कोन कांग्रेस पार्टी के नेता उपस्थित थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट। जहीराबाद में टीआरएस पार्टी ने फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री टी हरीश राव, सांसद जहीराबाद बीबी पाटिल, विधानसभा सदस्य मानिक राव, मोहम्मद तनवीरुद्दीन, राज्य के युवा नेता टीआरएस पार्टी फारूक ने समारोह को संबोधित किया। हुसैन एमएलसी राज्य मंत्री टी हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सभी धर्मों के त्योहार सरकार की भक्ति के साथ मनाए जाते हैं। उन्होंने जहीराबाद में हज हौज के लिए 50 लाख और मुस्लिम शादी खाने के लिए 50 लाख रुपए की मंजूरी की घोषणा करते हुए पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें आज जहीराबाद में राज्य के पूर्व मंत्री मोहम्मद फरीदुद्दीन के निधन से गहरा दुख हुआ है। वह संगारेड्डी जिले में हर इफ्तार पार्टी में शामिल होते। जहीराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट। वो शादी करने का जगह छोटा है, वहाँ पर हज हाउस बनाएंगे शादी करने के लिए और एक बड़ा जगह ढूंढेंगे बोल के जब फरीद साहब बता रहे थे। आजकल 50 लाख बस नहीं होते, मैं और एक 50 लाख रुपया शादी करने के लिए और एक 50 लाख रुपया हज हाउस के लिए भी फॉरेन में सैंक्शन करता हूँ। उसे 1 करोड़ रुपया हज हाउस के लिए होता, 1 करोड़ रुपया शादी करने के लिए होते। जब फरीद साहब मुझे बोलते थे जहाँ पर अभी शादी करना है वहाँ पर हज हाउस बनाएंगे, जब शादी करने के लिए थोड़ा बड़ा जमीन देके अच्छा शादी करना बड़ी तरीके से बनाना बोल के उनका क्या बोलते हैं। देश के कई हिस्सों में रामनवमी जुलूसों पर हमलों के बाद सांप्रदायिकता व कट्टरता को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। इस बीच केरल के मंत्री एमवी गोविंदन का अहम बयान आया है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यकों की कट्टरता अल्पसंख्यकों की कट्टरता से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि अल्पसंख्यकों से नफरत हिंदू राष्ट्र की स्थापना के प्रयासों का हिस्सा है। गोविंदन के बयान से कट्टरपंथ को लेकर माकपा के रुख को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ सकती है। वह माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य भी हैं। पिछले सप्ताह पलक्कड़ में आरएसएस व पीएफआई के 2 नेताओं की हत्या को लेकर गोविंदन ने कहा कि बहुसंख्यकों के कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के कट्टरपंथ को एक समान नहीं माना जा सकता। बहुसंख्यकों की कट्टरता ज्यादा खतरनाक है। गोविंदन ने आगे कहा कि बहुसंख्यक वर्ग की कट्टरता हिंदू राष्ट्र के गठन की दिशा में आगे बढ़ रही है। अल्पसंख्यकों से बढ़ती नफरत भी हिंदू राष्ट्र की योजना का हिस्सा है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकरों को लेकर राजनीति गर्म है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से ऐलान किया गया है कि 3 मई को अक्षय तृतीया होने के कारण राज्य भर में उसके कार्यकर्ता स्थानीय मंदिरों में लाउडस्पीकर पर महाआरती करेंगे। गौरतलब है कि 3 मई को ही ईद का भी त्योहार है। पार्टी की तरफ से मंगलवार को इस मुद्दे पर राज ठाकरे के आवास पर एक बैठक रखी गई। बैठक के बाद पार्टी की तरफ से इसकी घोषणा की गई। हालांकि पार्टी नेता नितिन सरदेसाई ने साथ ही कहा कि 3 मई के अल्टीमेटम पर राज्य सरकार की नई गाइडलाइंस जारी होने पर ही अगली रणनीति तय की जाएगी। अभी सुनने में आ रहा है कि राज्य सरकार सभी के लिए सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के तहत ही नियमावली जारी करने जा रही है। ये अच्छी बात है। ये हमारे आंदोलन का ही असर है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। मंगलवार को कोलकाता में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को मैंने पार्टी छोड़ दी थी और ममता बनर्जी से मेरी बात हुई। 40 साल कांग्रेस में रहने के बाद मैं टीएमसी में शामिल हो रहा हूं। पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि ममता बनर्जी ही बीजेपी से लड़ने में सक्षम हैं। संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत टीएमसी ही कर सकती है। अब टीएमसी भी कांग्रेस ही है, वो ऑल इंडिया में है और ये स्टेट में है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आज दिल्ली एजुकेशन सॉन्ग लॉन्च किया है। गाने को लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा गीत की शुभकामनाएं दी और कहा कि दिल्ली से पहले देश और दुनिया में किसी ने भी अपना शिक्षा गीत नहीं बनाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आलोक श्रीवास्तव ने इस गीत को शब्द दिए हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शिक्षा विभाग होगा जो ये नहीं मानता होगा कि ये तो मेरा भी इरादा था। शान और स्नेहा शंकर ने इस गीत को गाया है। हमने 68 पन्ने की नई एजुकेशनल पॉलिसी में जो चीजें करने की कोशिश की वो इस गीत में है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि पिछले 5 से 7 साल की जर्नी में दिल्ली के स्कूलों को बेहतर बनाया गया है। गाने में बताया गया है कि हमारा इरादा क्या है। हमारा इरादा 5 स्टार बिल्डिंग या सुविधाएं देने का या अच्छे नतीजे देने का नहीं है। हमारा इरादा कहीं ऊपर है। इस गीत को हम सरकारी कार्यक्रम में पेश किए गए गीत के रूप में नहीं लेंगे, बल्कि हर रोज छात्र और टीचर्स को सुनना है। हमारा इरादा पढ़े लिखे लोग खड़े करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को सिख गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व उत्सव के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी सिख गुरु तेज बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर एक विशेष सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि इस अवसर पर 400 रागी कीर्तन शब्द गाएंगे। कार्यक्रम का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के सहयोग से किया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। रेजिडेंटल श्री सिद्धिविनायक मंदिर का वार्षिक अंगारिका ज्योति समारोह। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पैदल चलकर मंदिर पहुंचे, दर्शन किया और अपनी मनोकामना की। असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा तृणमूल कांग्रेस में शामिल, कहा अब टीएमसी भी कांग्रेस ही है।
बहुसंख्यकों की कट्टरता ज्यादा खतरनाक, अल्पसंख्यकों से नफरत हिंदू राष्ट्र के प्रयासों का हिस्सा, केरल के मंत्री एम.वी. गोविंदन ने दिया बयान। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का ऐलान, ईद के दिन लाउडस्पीकर पर करेंगे महाआरती। यूपी भी पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद, अलीगढ़ शहर के बीजेपी विधायक ने मस्जिदों के स्पीकरों की मांगी जानकारी। दिल्ली में लॉन्च हुआ एजुकेशन सॉन्ग, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बोले बच्चों को गाना रटवाए नहीं जीना सिखाए। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।